कहीं मैं लिखते जाऊं और आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो। यस मैम, विजिबल है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हब के बारे में हम थोड़ा सा चीजें जान लेते हैं। ये आपका जो भी अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, विजन आईएएस की मंथली मैगजीन आती है, उसमें से पूरा चीजें उठाई हुई है। कहीं दूसरा सोर्स तो आपको फॉलो भी नहीं करना था। अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, शायद सितंबर का ही हो मैगजीन, उसमें ही आया हुआ था मैन्युफैक्चरिंग हब, मेकिंग इंडिया ए मैन्युफैक्चरिंग हब। उसकी जो स्टार्टिंग लाइंस थी, इंट्रोडक्टरी लाइंस जो थी, वो यही थी कि रिसेंटली पीएम शेयर्ड इंडियाज एम टू बिकम ए मैन्युफैक्चरिंग हब व्हाइल पार्टिसिपेटिंग इन एससीओ की जो मीटिंग हुई थी, जो सबमिट हुई। एससीओ की फुल फॉर्म में थोन शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो उसमें जो इंडिया के पीएम है, उन्होंने शेयर किया इंडिया का एम, जो विजन है, टू बिकम ए मैन्युफैक्चरिंग हब। तो ये भी आपका एक बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन हो सकता था। इसमें आपका इंट्रोडक्शन ये लिखते हैं तो क्या चीज होती है कि भाई करंट अफेयर्स के बारे में भी अवेयर है बच्चा, ठीक है, डायरेक्टली लिख दिया। अभी ये बहुत ही एक सिली सी चीज हो जाएगी कि मैन्युफैक्चरिंग हब के बारे में पूछा है और उसमें आप क्या इंट्रोडक्शन देते हो कि मैन्युफैक्चर के बारे में आप उसमें बताने बैठ गए। ठीक है, अच्छी बात है कि भाई आपने मैन्युफैक्चर बताया कि क्या होता है, कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या होता है कि प्रोडक्शन होना गुड्स का लार्ज क्वांटिटी में, रॉ मटेरियल से कुछ वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाना। अगर एग्जांपल के उस पर ले तो वुड से आपका क्या बनाना, पेपर बनाना, ठीक है। तो ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग, पेपर की मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो बट वो डेफिनेशन इसमें आपको नहीं लिखनी, बहुत सारे करंट के इवेंट्स आपको मिल जाएंगे। ये तो वही वाला वर्स्ट सिचुएशन, वर्स्ट केस हो गया जो अभी मिथुन ने पूछा कि नहीं पॉइंट आता तो रिपोर्ट, कोई भी वेरियस रिपोर्ट लिख के आ जाओ बस। जब नहीं आता, कोई भी टॉपिक आपको नहीं पता करंट के बारे में, उसके बाद आपको ये स्टेप लेना है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की डेफिनेशन आप उसमें देकर वो चले आए, 2 लाइन में उसको खत्म कर दिया। ये तो वर्स्ट सिनेरियो है, ठीक है। अदरवाइज ये करंट अफेयर्स वाली चीजें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। अभी अगर बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के इम्पोर्टेंस के बारे में, बताओ क्या क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, बताओ। मैम लाइक आप ये पूछना एक्सपोर्ट चाह बढ़ता रहे है, थे? या एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा अगर मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो वेल डेवलप्ड होगा किसी भी कंट्री का, ठीक है। जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो अगर उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगी, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुई, फॉरेन एक्सचेंज, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज होगी, और बाकी क्या चीजें होंगी इससे बताओ। मैम एम्प्लॉयमेंट, हाँ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जीडीपी ग्रोथ, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ करवा दिया हमने। एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, उससे क्या कुछ चीजें होंगी, पॉवर्टी डिक्रीज होगी, ठीक है। और मैम ज्यादा से ज्यादा यूथ इसमें मतलब पार्टिसिपेट करेगा। अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगी, जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो अपने आप वो एक मुद्दा कम हो जाएगा। यूथ पार्टिसिपेशन, ठीक है, यूथ की जो स्किल्स हैं उनको यूज कर पाएंगे बेटर, ठीक है, बेटर वे में उनकी लाइफ जो स्टाइल एनर्जी अच्छा है होगा। उसको चैनलाइज कर पाएंगे हम लोग। और ये सब चीजें करने से जो रीजनल डिस्पेरिटीज हैं बहुत सारे रीजन में, वो चीजें क्या होंगी, बढ़ेंगी। अरे ना बोलो इस चीज पे, नो मैम, यस मैम। क्या होंगी फिर रीजनल डिस्पैरिटीज, क्या होंगी अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंक्रीज होता है तो।
डिक्रीज Okay. मैम होगी। हम नेवर या मैम हम नेवर कंट्री में लाइक सपोर्ट करेंगे तो उससे हमारा कनेक्टिविटी रिलेशन इंपोर्ट इंक्रीज, बायलेटरल ट्रेड बढ़ेगा, ट्रेड या राइट डेफिसिट कम होगा। ठीक है। अगर मैन्युफैक्चरिंग, जो ये आपका आर्ग्यूमेंट का आज टॉपिक था, कोई ऐसा रूल नहीं है कि यूपीएससी सिर्फ इस पे आर्ग्यूमेंट पूछेगा। यूपीएससी आपसे ऐसे भी सेम टॉपिक पर पूछ सकता है। हर एक टॉपिक के आर्ग्यूमेंट भी बन सकते हैं, उसी टॉपिक का आपका ऐसे भी बन सकता है। रिपोर्ट बनने में थोड़ा सा इशू आता है, ठीक है। तो दोनों ऐसे भी आ सकता है आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में। तो जैसे आर्ग्यूमेंट में आपने इम्पोर्टेंस नहीं लिखना था कहीं भी, बट अगर ऐसे राइटिंग आपका आता है तो आप इम्पोर्टेंस उसका लिखोगे एक पैराग्राफ में, तो आपका इम्पोर्टेंस आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो चीजें? रिस्पॉन्स करना होता है, इन चीजों पे रिस्पॉन्ड करोगे तभी तो। Yes, ma'am. Yes, हाँ ma'am. मैम फिर हाँ, फिर उसका इंडिया के बारे में कोई अगर आपको रैंक याद है कि भाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या इंडिया की रैंक रही है, वैशाली 2014 में रैंक रही 79। Okay. Okay, ma'am. Okay. ठीक है, हाँ। Yes, ma'am. अभी देख लिया मैंने इसमें ना। तो इंडिया की जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंक रही इस बार वाली, आप उसमें लिख सकते हो। ठीक है, वो चीज होगी। और अगर आपको कोई एग्जाम्पल इस चीज का याद है तो वो चीज आप इसमें लिख सकते हो कि कौन से सेक्टर के इंपोर्ट्स बढ़े, एक्सपोर्ट्स बढ़े, जो भी चीजें, ये सारी चीज आप इसमें लिख सकते हो। तो इसमें आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है एक टॉय सेक्टर का। सिर्फ इसी पर आपको नहीं रहना, और भी काफी सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। मैं सिर्फ एक ये इशू आपको पढ़ा रही हूँ, इसीलिए जो इसमें एग्जाम्पल था वही मैंने लिया हुआ है। टॉय सेक्टर का इन्होंने एग्जाम्पल इसमें बताया कि टॉय सेक्टर जो इंडस्ट्री है उसमें इंपोर्ट जो है डिक्रीज हुए हैं बाई 70%, बट जो एक्सपोर्ट है सिंस पेंडेमिक कोविड के बाद से एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज हुए हैं बाई 61%। ये तो सिर्फ एक टॉय सेक्टर के बारे में बात है। ये चीज आप उसके इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हो शॉर्ट में कि पीएम ने इंडिया का जो विजन है मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का वो शेयर किया while participating in the SCO summit, एंड उसी के साथ में सॉरी, ये उसके नीचे साथ में एग्जांपल दे आप सकते हैं। लोग सेक्टर का एग्जांपल दे सकते हो, किसी भी सेक्टर का। ठीक है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है उसको बढ़ाने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ इनिशिएटिव्स आप इसमें लिख सकते हो। बताओ इनिशिएटिव्स। इनिशिएटिव्स आपने आर्गुमेंट में भी लिखा है एक दो पॉइंट इसका। मैम यहाँ पे जैसे हम बोल सकते हैं लाइक मेक इन इंडिया, और मैम आत्मनिर्भर भारत, ये सब जो स्कीम हमारे गवर्नमेंट ने निकाला था। ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया पे शायद सीएपीएफ में ही क्वेश्चन आया था या सीटीएस में, पता नहीं। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स, जीएसटी रिफॉर्म्स लाइन। ठीक है, लाइक और हम और बहुत सारे क्या चीजें एमएसएमई लिख सकते हो? Subsidies. ठीक है, सब्सिडीज मिलती हैं, लोन मिलते हैं। और लाइसेंस को बहुत मतलब इजीली एक्सेप्टेबल, हमें डॉक्यूमेंट्स की जरूरत ना हो। ठीक है, और स्किल डेवलपमेंट, रिसर्च एंड R&D की क्या फुल फॉर्म होती है, मैं भूल गई डी से। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप ही ने लिखा था ना शॉर्ट में, चलो याद था मुझे। डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स लिख दिए। अब इसमें क्या करना है कि आर्ग्यूमेंट में तो जैसे आपने एक एक पॉइंट लिखा और उसको आप डिफाइन कर रहे थे, ठीक है। लेकिन ऐसे राइटिंग में क्या करेंगे, ऐसे में आपको ये सारे पॉइंट्स लिख देने जो भी आपको याद आता है, बट उनको डिफाइन करने में मत लग जाना कि आप एक एक चीज उसको डिफाइन करने में लगे हुए। बिकॉज ऐसे में बहुत सारे उसके जो जो भी टॉपिक है उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स आपको लिखने होते हैं, और
अगर आप इनको डिफाइन करने में लग गए, एक एक पे दो दो तीन तीन लाइन आप लिखने में लग गए, तो वो चीजें आप बाकी जो सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स हैं, कुछ नेगेटिव चीजें, वो नहीं लिख पाओगे, फिर चैलेंजेस कुछ नहीं लिख पाओगे। तो उसमें ऐसे राइटिंग में क्या करना होता है, जितनी चीजें लिख सकते हो कोमा लगाकर वो सारी चीजें उसमें लिखते रहना। गवर्नमेंट इनिशिएटिव हो गया, इंडिया का क्या स्टैंड रहा वो हमने पढ़ लिया, कौन से सेक्टर के बारे में एक एग्जांपल हमने उसका पढ़ लिया। अभी हम बात करते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ऐसे अगर इस पे आता है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के फेवर में भी कुछ चीजें होंगी, अभी कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे कि जिनसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम बोल सकते हैं कि इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है आगे आने वाले टाइम में। तो वो कुछ फैक्टर्स क्या रहने वाले हैं, एग्जांपल बताओ। मैम जैसे अभी मैम लाइक हम बहुत सारे लाइक कंपनी सेटअप कर रहे हैं मैम, जैसे अभी आपने मेंशन किया लाइक स्टार्टअप इंडिया, तो मैम इनसे क्या होगा, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे और एक्सपोर्ट कम करेंगे, तो लाइक ठीक दैट है, इज वन ऑफ द थिंग। ठीक है। तो अभी फैक्टर सपोर्टिंग में हम क्या चीजें बात करेंगे कि क्या कुछ चीजें इंडिया के पास हैं जो इंडिया के फेवर में है कि इंडिया एक हब बन सकता है। तो सबसे पहला तो दिमाग में यही आता है, बहुत सारी जनता है, आता है, पॉपुलेशन का आता है ना सबके पास। या राइट। तो बहुत ज्यादा बड़ा एक वर्क फोर्स है। और अगर कंपेयर करें चाइना की सिचुएशन से, अगर उसको अलग पॉइंट में लिखना है तो एक वो वर्ल्ड लेवल पर अलग पॉइंट बन जाएगा। अगर चाइना की सिचुएशन के बारे में अभी हम लोग बात करें तो चाइना में अभी क्या चला हुआ है, पॉपुलेशन जो है वो एज्ड होती चली जा रही है, राइट। और जो उनका लेबर जो वेजेस जो डिमांड करता है, लेबर कॉस्ट है, वो इंक्रीज हो गई है बहुत ज्यादा। लेकिन इसका जो अल्टरनेटिव है, चीप अल्टरनेटिव हम लोगों के पास है, ठीक है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का भी किसी ने अपने आर्गुमेंट राइटिंग में डाला था, वैशाली ने, है ना। तो चीप लेबर इंडिया प्रोवाइड करवा सकता है, ठीक है। तो जो कंपनीज हैं वो क्या कर रही हैं, बहुत ज्यादा और अल्टरनेटिव्स की तरफ बढ़ रही हैं। तो वो एक अल्टरनेट इस चीज का कौन बन सकता है, इंडिया बन सकता है। और इस चीज के लिए अगर अल्टरनेट बनता है, कोई कंपनी आकर यहाँ इन्वेस्ट करती है, तो मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो अपने आप क्या होगा, बूस्ट होगा, ठीक है। ऐसा चीजें कोरिलेट करती है यहाँ से। ये रही बात आर्ग्यूमेंट की। अगर ऐसे में लिखना है, डायरेक्ट आपको लिख देना है कि एक बहुत ज्यादा लार्ज वर्कफोर्स है, और ये चाइना का सिचुएशन आपको लिख देना है कि एक बेटर अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर सकता है इंडिया की जो यंग पॉपुलेशन है, यंग जनरेशन जो वर्कफोर्स है, वो इसके लिए बेटर अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर सकता है। उसके बाद जो रूरल अर्बन डिवाइड है, रूरल अर्बन डिवाइड, रूरल अर्बन डिवाइड कोई समझता है क्या होता है, 12th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में पढ़ा है किसी ने। मैम मतलब मेरे हिसाब से रूरल अर्बन डिवाइड मैम आई डोंट नो, बट मैम ये गेस कर रहा हूँ कि लाइक अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन कंपनी में, मतलब हमारे जॉब के हिसाब से आई थिंक। मतलब बेस्ड ऑन मैम कंपनी जैसे मतलब, जैसे मैम मतलब कहने का ये मतलब है कि मैम जैसे जो रूरल में जो लाइक द वे ऑफ वर्किंग इज डिफरेंट, और लाइक अर्बन में द वे ऑफ वर्किंग ऑफ द पीपल इज डिफरेंट, हाँ हाँ सो हाँ आई। हाँ, वही रूरल अर्बन डिवाइड है, वो आजकल कम होता जा रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा फैसिलिटीज रूरल एरियाज में भी वो चीजें मिलने लगी है। अगर नेट कनेक्टिविटी की बात करें तो वो भी बेटर होती जा रही है रूरल एरियाज में। तो वो रूरल अर्बन जो डिवाइड है वो कम होता गया। और जो इनकम है पीपल की, इनकम इंक्रीज होती जा रही है, इनकम राइजिंग। तो इससे क्या होगा, इससे होगा कि जो डिमांड है, इनकम राइज होगी, डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। या ये बात समझते हो कि किसी की भी इनकम बढ़ी तो वो चाहेगा और सारी जो ऐशो आराम की चीजें, कोई मे बी बहुत जरूरी भी चीजें होती है, अगर इनकम बढ़ती है तो लोग वो भी अफोर्ड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, राइट। ठीक है। यहाँ से भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्ट हुआ तो
इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, बिकॉज यहाँ बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ने वाली है। उसके बाद जो सप्लाई चेन जो है पूरा ग्लोबल लेवल की बात करें तो वो बहुत ज्यादा हाईली डिसरप्ट हुआ है। किस चक्कर में? कोविड के चक्कर में, पेंडेमिक के चक्कर में, ठीक है। तो सप्लाई चेन रिसाइलेंस इनिशिएटिव लगाए हैं, इंडिया जापान का फ्रेमवर्क हुआ है, एमओयू साइन हुए कि ये जो सप्लाई चेन है इसको बनाए रखा जाए। और जो ट्रेड वॉर है, ट्रेड वॉर किसके बीच चल रहा है आजकल? मैम यू अभी तो मैम लाइक मोस्टली लाइक हमारा जो यूएसए और मैम लाइक रसिया से। सबसे ज्यादा न्यूज में यूएस चाइना का नहीं रहता? यस मैम। वो उसको ओवरटेक करने को, वो उसको ओवरटेक करने को। हाँ मैम, अभी तो वो रशिया का भी आर मैम ये चल रहा है ना, राइवल्स, यूक्रेन की वार। ठीक है, राइवल्स हैं। तो अभी यहाँ से यहाँ की जो कंपनीज है क्या करेंगी? डाइवर्सिफाई करना चाहेंगी कि कहीं और वही अल्टरनेटिव्स वाली बात, जैसे हम लोगों ने चाइना के उसमें पढ़ा था, एजिंग पॉपुलेशन वाले में ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्टरनेटिव्स ढूंढना चाहेंगी। तो यहाँ से कंपनीज एक बेटर डेस्टिनेशन पर जाना चाहेंगी, और वो बेटर डेस्टिनेशन कौन प्रोवाइड करवा सकता है? जहाँ लो प्रोडक्शन कॉस्ट हो। क्या चीज हो? जहां लो प्रोडक्शन कॉस्ट हो, बहुत ज्यादा वर्कर, चीप लेबर अवेलेबल हो, ठीक है। तो वहां ग्लोबल इंटरेस्ट अपने आप इंक्रीज होगा इन्वेस्टमेंट के लिए। तो वो डेस्टिनेशन कौन सी कंट्री बन सकती है इनके लिए? इंडिया। फिर इन सब चीजों के चलते क्या फर्क पड़ेगा? इंडिया को क्या मिलेगा? इंडिया वही सेम चीज क्या बन सकता है? हमारा इकोनॉमिक ग्लोबल डेवलपमेंट होगा, मैन्युफैक्चरिंग जॉब। हब बन सकता है, ठीक है। ये फैक्टर्स हो गए इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट में लिखना हो। अभी बात करें, इसमें कुछ तो चैलेंजेस आएंगे, इतना इजी तो हर एक चीज होती ही नहीं है, ठीक है। चैलेंजेस क्या रहने वाले हैं? चैलेंजेस वही जो आपने इसके आर्ग्यूमेंट के जो आज वाला इसमें था उसके अगेंस्ट में जो लिखे थे, ठीक है, कि स्लो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है। ठीक है, लेबर रिफॉर्म तुम लोग करते हो, बट बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं। कोई स्टेट बोलता है कि हमारी तो ये पॉलिसी है लेबर लॉज के रिलेटेड, सेंटर उस पर कुछ अलग गाइडेंस दे देता है, तो इनका बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है। कुछ लीगल इश्यूज आप इसमें लिख सकते हो, लीगल इश्यूज कि भाई कोई भी अगर केस हो गया मान लो ऐसा, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, डिलेज इन क्लियरेंस। और कुछ डिले इसलिए भी हो जाता है कि बार बार कोई भी अगर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चालू करना चाहा मान लो, तो एक जगह की डेवलपमेंट एनजीओ वाले क्या बोलते हैं, दूसरों के लिए क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो या राइट। राइट्स वाले आ जाते हैं, एनवायरमेंटल कंसर्न वाले आ जाते हैं बार बार। और बहुत सारे एनजीओज में ये एक अलग स्टोरी है कि बहुत सारे एनजीओज में क्या होता है कि फंडिंग आती है बाहर से, ठीक है। वो हमने सिक्योरिटी वाले उस पर डिस्कस की थी ये चीजें। तो ये एक अलग पार्ट है, बट ये बार बार उस प्रोसेस के बीच में रुकवाते रहते हैं। कुछ जेन्युइन कंसर्न्स होते हैं, कुछ जानबूझ के ये टेरर फंडिंग वाली चीजें चलती हैं बैक फंड पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। लीगल इश्यूज इसलिए हो गया। लो कॉम्पिटिटिवनेस अगर बात करें कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट सफर क्यों करता है, बहुत ज्यादा लॉजिस्टिक कॉस्ट आ गई, एक्सपोर्ट करने में बहुत ज्यादा कॉस्ट आ गई, कस्टम ड्यूटीज मिथुन ने लिखा था वो सब चीजें हो गई। और जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल का जो प्राइस है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ता है, फिर इस पे ये इनका प्राइस राइज हो जाता है, प्राइस इंक्रीज हो जाता है। तो फिर इससे क्या होगा? रॉ मटेरियल का यूज कहाँ होता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, ठीक है। उसको एक प्रॉपर फाइनल गुड्स बनाने में ही तो यूज होता है ना रॉ मटेरियल का। हमने पढ़ा वुड से क्या बना? पेपर बना। तो अगर वुड ही या महंगा हो गया आपका, पहले ही जो रॉ मटेरियल है उसी के प्राइसेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं, इंक्रीज डिक्रीज होते रहते हैं, तो जो पेपर फाइनल पेपर बनेगा उसकी भी वो चीजें इंक्रीज डिक्रीज चलेगा, फ्लक्चुएशन होंगी उस चीज में।
ये एक चैलेंज हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद मैन पावर हम लोगों के पास बहुत ज्यादा है, ठीक है, वर्किंग जो फोर्स है वो बहुत है, लेकिन जो स्किल्ड वर्किंग फोर्स है वो बहुत कम है, ठीक है। तो शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड मैन पावर इंडिया में ओनली 4.69% वर्कर्स आर फॉर्मली स्किल्ड। अगर कंपेयर करें चाइना में इसी डेटा को 24%, जर्मनी में आपका 75% है, यही सेम डेटा इनके लिए, ठीक है। तो स्किल मैन पावर की शॉर्टेज होगी। और साइक्लिक स्लो डाउन इन ग्लोबल मार्केट, जिससे क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ, फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने से लोग कतराने लगे, ठीक है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया। इससे क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपने आप ही कहाँ बूस्ट हो पाएगा, नहीं होगा फिर वो बूस्ट, फिर कैसे ही वो मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, ये इशू हो गया। स्लो प्रोग्रेस ऑन ट्रेड एग्रीमेंट्स, ट्रेड एग्रीमेंट जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है आपका किसका, जो बाकी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन का और वियतनाम के बीच में। तो वियतनाम इंडिया वालों से पहले उस चीज को हार्नेस कर सकता है, उस चीज के बेनिफिट्स ले सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें इन सब में स्लो प्रोग्रेस, और बाकी जो कुछ पॉइंट्स आपने लिखे हैं सारे वो एड ऑन होके एक प्रॉपर ऐसे राइटिंग हो सकता है इस चीज पे, चैलेंज भी आपने लिख दिए, और जो सपोर्ट करते हैं इस चीज को वो भी लिख दिए, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव भी लिख दिए। अभी बात आती है इसके, एक गवर्नमेंट की इनिशिएटिव भी हो गए कि गवर्नमेंट क्या कुछ कर चुकी वो हमने लिख लिया, उसके बाद कि आगे क्या कुछ कर सकती है गवर्नमेंट। तो बात आई कंक्लूडिंग लाइंस की, कंक्लूजन की, अगर ऐसे की बात की जाए तो जिसमें आप लोगों को बोला गया है कि मल्टी डायमेंशनरी अप्रोच रखना है, कि भाई मल्टी डायमेंशनरी अब इस केस में क्या हो सकती है, जो जो इस टॉपिक की जो भी आपकी इसमें कमियां लगी, जो भी हम लोगों ने इसमें चैलेंजेस बताए ना, एक सबसे सही तरीका ये है, अगर मान लो आपको नहीं समझ आ रहा कि क्या लिखना है, तो आप, हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई सेंटर और स्टेट के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो क्या लिख दें आप इसमें, जो वे फॉरवर्ड इसमें लिखोगे तो सोल्यूशन ही तो बताना है, तो चैलेंजेस का ही तो सोल्यूशन बताना है हमें। तो एक प्रॉपर लिख दो कि हार्मनी बनाई जाए सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है। एक सॉल्यूशन ये हो गया आपका। दूसरा, जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है, कोई भी हो, कोई भी टॉपिक हो आपका इंडिया के रिलेटेड, गवर्नमेंट ने उस पे कोई ना कोई इनिशिएटिव्स लाए जरूर है, ठीक है। तो क्या लिख दो कि जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है उनका क्या हो, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो। हम ये नहीं कहते कि भाई इम्प्लीमेंटेशन उनका नहीं हो रहा, हम कहते हैं एक बेटर लेवल पे और ज्यादा प्रॉपर उनका इम्प्लीमेंटेशन हो, ताकि ग्राउंड लेवल पर वो चीजें दिखाई दें, जो स्कीम्स गवर्नमेंट लाई है उनको प्रॉपर रिव्यू किया जाए कि क्या उनके बेनिफिट्स रहे हैं, क्या उनके लूप होल्स रहे हैं, वो सारी चीजें, ठीक है, सारा गवर्नमेंट का इसमें लिख दिया। ये सारी चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हो गया आपका मल्टी डायमेंशनरी जो कंक्लूजन होता है, कर दिया हमने, गवर्नमेंट को इंक्लूड कर दिया, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इंक्लूड कर दिया, ठीक है, ताकि इन सब से क्या हो, फिर डिमांड जनरेशन हो, डिमांड जनरेशन होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपने आप क्या होगा, क्या होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैम बूस्ट होगा, बूस्ट होगा, यही तो हम लोगों को बताना है। अपने आप फिर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा, और जो ग्लोबल जो मार्केट में जो प्लेयर्स हैं उनका भी इंटरेस्ट इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट में बढ़ेगा कि भाई यहाँ डिमांड बढ़ी हुई है, तो वो लोग भी इन्वेस्ट करेंगे इन सब चीजों में। समझ आया फिर ये वाला आज का टॉपिक? यस मैम। समझ आया, सेम चीज पर आप कैसे ऐसे राइटिंग कर सकते हो, सेम पर आप आर्गुमेंट पे उस चीज को लिख सकते हो, बस लिखने का डिफरेंस है।